सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो बेटा आज हम वेक्टर्स चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और वेक्टर्स से डायरेक्टली कनेक्शन थ्री डिमेंशनल ज्योमेट्री का भी होगा। और ये दोनों चैप्टर जो हैं मैक्सिमम मार्क्स के अगर कंबाइन कर दिए जाए तो मैक्सिमम मार्क्स के आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम्स में। तो देखिए जरा, स्टार्ट करें जरा चैप्टर को, वेक्टर्स के बारे में। कोई भी पॉइंट है बेटा, उसके कंपोनेंट्स लिखने हो। कोई भी पॉइंट है बेटा, अगर हमने उसको वेक्टर की फॉर्म में लिखना है, जैसे 1, -2 एंड 3 है, तो इसके 3 कंपोनेंट्स हो जाएंगे बेटा। एक एक्स एक्सिस की तरफ, एक वाई एक्सिस की तरफ, आई, जे एंड के। इस तरह से इसके कंपोनेंट्स लिख देते हैं हम, ठीक है जी। और इसके बारे में ज्यादा बेटा मतलब कि जैसे अब दो वेक्टर्स अगर इक्वल दिए हुए हैं, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये अगर 2i प्लस 3j प्लस 4k के इक्वल है तो x कंपोनेंट x के इक्वल हो जाएगा एंड j वाला कंपोनेंट j के इक्वल, i वाला i के। सो i कंपोनेंट i के इक्वल, j कंपोनेंट j के इक्वल एंड k कंपोनेंट k के इक्वल। सिमिलरली बेटा इसकी अब कुछ एग्जांपल्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जैसे कि अब इससे आगे आगे करते जाएंगे और आपका सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड सो दैट द ए वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स आई प्लस 2j प्लस जेड के एंड बी वेक्टर इज 2i प्लस yj प्लस k, 2i प्लस yj प्लस k। सो बोथ द वेक्टर्स आर इक्वल और हमने वैल्यू फाइंड करनी है x, y एंड z की। सो xi प्लस 2j प्लस zk इज इक्वल्स टू 2i प्लस yj प्लस k एंड i कंपोनेंट i के इक्वल x इज इक्वल्स टू 2, j कंपोनेंट j के इक्वल y इज इक्वल्स टू 2 एंड z इज इक्वल्स टू 1, k कंपोनेंट k के इक्वल। सो इस तरीके से हमने वैल्यूज निकालनी है। सिंपल क्वेश्चन था। उसके बाद बेटा अब आता है नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं धीरे धीरे। नेक्स्ट एग्जांपल में हमने जो देखना है, क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर इज गिवन i plus 2j and b vector is given 2i plus j। अब बेटा यहां पर ये साइन लगाया हुआ है, इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड। हमने मैग्नीट्यूड ऑफ a निकालना है एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b निकालना है और इसका सारे चैप्टर में बहुत बड़ा यूज है। मैग्नीट्यूड ऑफ a और मैग्नीट्यूड ऑफ b निकालना है, तो वो कैसे निकालना है देखिए जरा। i कंपोनेंट के साथ जो भी आपने कांस्टेंट दिया हुआ है या जो भी कोफिशिएंट दिया हुआ है उसका स्क्वायर करिए, j कंपोनेंट के साथ उसका भी स्क्वायर करिए, अगर k दिया होगा तो उसका भी स्क्वायर करना होगा आपने, और दोनों को प्लस करके स्क्वायर रूट लगा दीजिए और ये आ गया 1 + 4 5। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ a। और मैग्नीट्यूड ऑफ b निकालना हो तो सेम प्रोसेस के साथ 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज 4 + 1 5। अब उसने ये पूछा था कि क्या दोनों मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे। यस, दोनों के दोनों मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे। जब भी बेटा हमने वेक्टर लिखना है इस तरीके से एरो डालनी है, और जब भी हमने आई जे के कंपोनेंट लिखने हैं तो यहां पर कैप लगाते हैं। कैप की निशानी इसलिए होती है बेटा कि ये यूनिट वेक्टर होता है, और यूनिट वेक्टर के बारे में अभी थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे कि यूनिट वेक्टर होता क्या है और किस तरह से इसकी वैल्यू क्या होती है, सारा का सारा आप डिस्कस करेंगे। अब ये सेकंड पार्ट में ये पूछ रहा है कि क्या ये दोनों वेक्टर भी इक्वल हैं। अगर बेटा हम ये दोनों वेक्टर इक्वल मान लें
2i सॉरी i प्लस 2j, i प्लस 2j इज इक्वल्स टू 2i प्लस j। अगर हम दोनों वेक्टर्स इक्वल मान लें बेटा, तो i कंपोनेंट i के इक्वल होना चाहिए। i यहां पर i कंपोनेंट 1 है, यहां पर i कंपोनेंट 2 है, एंड 1 इज नॉट इक्वल टू 2, देयरफॉर ये दोनों के दोनों वेक्टर्स इक्वल नहीं होंगे, बट उनके मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे। सो नेक्स्ट है बेटा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये स्टेप बाय स्टेप चलेगा बेटा। पहले दो वेक्टर्स को इक्वल किया हमने, फिर हमने मैग्नीट्यूड निकालना सीखा। अब ये मैग्नीट्यूड की हेल्प से हमने यूनिट वेक्टर निकालना सीखना है, उसके बाद आगे प्रोसेस चलेगा ये वाला। नेक्स्ट है so find the unit vector in the direction of a vector is equals to 2i plus 3j plus k। हमने यूनिट वेक्टर निकालना है, उसके लिए सबसे पहले हमने मैग्नीट्यूड निकालना है। वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड। सो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, एंड दिस इज 4 प्लस 9 प्लस 1, दैट इज √14। अब यूनिट वेक्टर निकालना है तो बेटा यूनिट वेक्टर ए कैप हो जाएगा, वेक्टर से ए कैप में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके बाद बेटा वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है, एक वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, 2i प्लस 3j प्लस k डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड √14। सो बेटा i कंपोनेंट के नीचे अलग से लिखो, j कंपोनेंट के नीचे अलग से लिखो, एंड k कंपोनेंट के नीचे अलग से लिखो। ये बेटा यूनिट वेक्टर आ गया। अब यूनिट वेक्टर की एक स्पेशलिटी और है कि जब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड सोचने की जरूरत नहीं है, ये 1 ही आएगा हमेशा। यूनिट वेक्टर जहां पर भी आपको क्वेश्चन दिया होगा, जहां पर भी क्वेश्चन दिया होगा कि सम वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, तो समझ लीजिए उसका मैग्नीट्यूड के 1 की बात कर रहा है। उससे आगे हमने इस प्रोसेस को चलाना होगा। सो नेक्स्ट है, नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड अ वेक्टर। एक वेक्टर फाइंड करना है इन द डायरेक्शन ऑफ, इसकी डायरेक्शन में i-2j, यानी कि जो वेक्टर निकालना है हमने वो कुछ इस तरह से ही दिखना चाहिए। अगर उसके साथ कुछ कांस्टेंट्स लग जाते हैं जैसे 5, 6, 7, 8, 9 अपॉन √14, कुछ भी लग जाता है ऐसे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वेक्टर इस तरीके का दिखना चाहिए। इसका मतलब ये है इन द डायरेक्शन, मतलब इस तरीके से हमें ये वेक्टर नजर आना चाहिए। दैट हैज अ मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स। उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड जो दिया हुआ है, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स दिया हुआ है। तो बेटा हमने इसकी डायरेक्शन में निकालना है, यानी इस जैसा दिखना चाहिए, और उसका मैग्नीट्यूड अगर जब हम निकालेंगे तो वो 7 होना चाहिए। तो अगर बेटा हम इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं, इसका अगर यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 1। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो गया, और उसको अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका मैग्नीट्यूड 7 हो जाएगा। तो कैसे करना है ध्यान से देखिए। सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर इज 1, -2 का स्क्वायर इज 4, दैट इज √5। तो रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? ए कैप 1/√5 i -2/√5 j कैप। अब हमने निकालना बेटा, अब इसका अगर मैग्नीट्यूड निकाला जाए तो वो 1 आएगा। अगर उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा तो जो वेक्टर निकालने को कहा गया है वो आ जाएगा। तो हम यहां पर लिखेंगे रिक्वायर्ड वेक्टर। रिक्वायर्ड वेक्टर, तो रिक्वायर्ड वेक्टर कैसे आएगा? 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, 7/√5 i कैप -14/√5 j कैप। तो आप 7/√5 अगर कॉमन निकाल लें तो i -2
i माइनस टू जे, आई माइनस टू जे, उसके जैसा ही आएगा। अगर उसके साथ कुछ कांस्टेंट लगा भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सब में। तो ये हमारा आंसर आ गया बेटा। तो जब भी हमें कोई वेक्टर निकालने को कहा जाएगा और किसी स्पेसिफिक वेक्टर की डायरेक्शन में, तब हमने सबसे पहले यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर निकालने के बाद जो मैग्नीट्यूड दिया होगा उसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है जी, चलें आगे। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ, इन द डायरेक्शन, बेटा अब सम आ गया है, दो सम मतलब सवाल नहीं, सम मतलब जोड़। तो दो वेक्टर्स का हमने सम करना है, उसकी डायरेक्शन में हमने यूनिट वेक्टर निकालना है। 2i प्लस 2j माइनस 5k, 2i प्लस 2j माइनस 5k, एंड बी वेक्टर क्या है? 2i प्लस j प्लस 3k। अब हमने इसकी डायरेक्शन में सम करना है और इसकी सम की डायरेक्शन में इन दोनों को प्लस करना है। अब देखेंगे दो वेक्टर्स प्लस कैसे होते हैं, और उसके बाद उसका यूनिट वेक्टर निकालना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ये हो गया हमारा सी वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i प्लस 2j माइनस 5k प्लस 2i प्लस j प्लस 3k, और इसको प्लस किया 4i प्लस 3j माइनस 2k, i को i के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ प्लस कर लिया। अब हमने इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? 16 प्लस 9 प्लस 4 दैट इज अंडर रूट 29, और अब यूनिट वेक्टर c कैप इज इक्वल्स टू 4 अपॉन अंडर रूट 29 i कैप प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 29 j कैप माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 29 k कैप। दिस इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स। सो इससे आगे नेक्स्ट अब टॉपिक की तरफ, यूनिट वेक्टर। अब हमने 2-3 सम्स कर लिए हैं इसके साथ के। अब हम इसके साथ के अलग टॉपिक एक अलग शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमें डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन निकालने को कहा जाएगा। तो बेटा डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस का मेन कंसेप्ट जो यूज होता है वो आपका 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री 11 चैप्टर में यूज होगा। तो फिलहाल यहां पर जस्ट एक टचेबल सा टॉपिक है, हमने उस टॉपिक को सिर्फ हल्का सा टच ही करना है कि डायरेक्शन रेशियोज होते क्या हैं और डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं। जैसे कि ए वेक्टर है, ए वेक्टर हमें गिवन है i प्लस j माइनस 2k, i प्लस j माइनस 2k। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज अगर कोई पूछे तो सीधा ही हमने बता देने हैं, डायरेक्शन रेशियोज आर 1, 1 and minus 2, and direction cosines are डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालेंगे? एक तो बेटा इनकी ब्रैकेट्स इस तरीके से डलती हैं, गलती से भी ऐसे ब्रैकेट्स नहीं डाल देनी हमने, ये गलत हो जाएगा। डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस के लिए इस तरह की ब्रैकेट्स लगेंगी। सो अब इसके बाद हमने इन तीनों के सम ऑफ द स्क्वायर से डिवाइड कर देना है अंडर रूट लगाकर, 1 अपॉन फिर अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर एंड माइनस 2 का स्क्वायर, और ये हो गया 1 अपॉन रूट 6, 1 अपॉन रूट 6 माइनस 2 अपॉन रूट 6। So these are the डायरेक्शन कोसाइंस, और ये होता है डायरेक्शन रेशियोज जो इसके साथ कोफिशिएंट्स लिखे जाते हैं किसी भी वेक्टर के साथ। तो i j के कैप्स जो लिखे जाएंगे वो आपके डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे, और उन्हीं के स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट लगाकर हम अगर डिवाइड कर देंगे तो डायरेक्शन कोसाइंस। जैसे कि हम अगर मैं ये इन शॉर्ट समझाऊं कि इसके डायरेक्शन रेशियो 4, 3 एंड -2 हो गए,
और इसके डायरेक्शन कोसाइंस ये हो गए यूनिट वेक्टर के जो हमारे कोफिशिएंट्स हैं, ये दोनों, ये सारा सारा, ये वाला भी, ये वाला, ये इसके डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे। सो नेक्स्ट एग्जांपल है 10th एग्जांपल। सो फाइंड द वेक्टर joining the points 2 3 0 and Q point -1 -2 and -4। ये दो पॉइंट दिए हुए हैं बेटा, तो और हमने निकालना है एक वेक्टर, ठीक है जी, फ्रॉम P टू Q, P से लेकर Q तक जाना हो, एक वेक्टर निकालना है। दिस मींस वी हैव टू फाइंड PQ वेक्टर। तो बेटा PQ वेक्टर निकालने के समय याद रखिए ये इनिशियल पॉइंट होता है और ये टर्मिनल पॉइंट या फाइनल पॉइंट होता है। तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो हमारे पास वेक्टर आ जाएगा OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर। एंड व्हाट इज O? O इज ओरिजिन 0 0 0, तो उसका कोई रोल नहीं है बेटा, यहां पर हम डायरेक्ट ही लिख सकते हैं -i -2j -4k एंड दिस इज 2i + 3j + 0k। और अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, -i -2i इज -3i, -2 -3 इज -5j एंड -4k, क्योंकि -4k में से 0 माइनस करेंगे तो -4k ही आएगा। एंड जब हमें दो पॉइंट दिए होंगे बेटा तो इस तरीके से हमने वेक्टर निकालना है, और फिर उसके बाद अगर इसका यूनिट वेक्टर निकालने को कहता है तो यूनिट वेक्टर इस तरीके से, फिर वही प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है जी, चलें आगे। ओके, सो O है, P है, Q है, ऑन कर दे। सो O है, P है, Q है। अब क्या करना है, ये दिस इज पॉइंट 0 0 0। मान लीजिए ये आपका घर है, यहां से कोई स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है हमें, और यहां पर आपका ट्यूशन सेंटर है, ये मान लीजिए। अब आपको ये डिस्टेंस निकालना है या ये वाला वेक्टर निकालना है। तो अगर आप ये सारे में से अगर ये वाला वेक्टर माइनस करते तो ये नहीं आ जाएगा। जिस तरीके से अगर मुझे कहा जाए कि एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक, तीसरे पॉइंट तक, एक पॉइंट से तीसरे पॉइंट तक 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, यहां से लेकर यहां तक 5 किलोमीटर है, और यहां से लेकर यहां तक 2 किलोमीटर है, तो 3 किलोमीटर हो गया, माइनस कर। सिमिलरली यहां पर हम माइनस कर सकते हैं OQ माइनस OP। ये सारे वेक्टर, ये वाला वेक्टर में से अगर ये वाला वेक्टर हमें माइनस कर दे तो ये वाला वेक्टर आ जाएगा, बस बात है। ठीक है जी, ओके, क्लियर होगी बात? हाँ जी, और कोई डाउट? वेक्टर की लगाओगे आप तो O वाला वेक्टर, O इज ओरिजिन 0 0 0, उसमें लिखने की जरूरत नहीं है। 0 0 0 को क्या लिखेंगे, कुछ भी नहीं। सो बेटा नेक्स्ट है, नया टॉपिक है, फिर आगे चल रहे हैं हम। और कंसीडर द 2 पॉइंट्स P एंड Q, और जहां पर कि हमें OP दिया हुआ है, एक पॉइंट OP 3a + 5b, एंड OQ दिया हुआ है हमें a + b। बहुत आसान है ये भी। और उसके बाद फाइंड द पोजीशन वेक्टर। याद रखिए बेटा, जो हमने OQ माइनस OP कर रहे थे, वो अगर हम OQ माइनस OP नहीं लिखना चाहते कोई बात नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हो पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। OQ और OP का मतलब ही पोजीशन वेक्टर होता है। ये लिख लो, OQ माइनस OP लिख लो। एक वेक्टर निकालने के लिए PQ वेक्टर अगर आपने निकालना है तो OQ माइनस OP लिख लो, या फिर आप ये लिख लो कि पोजीशन वेक्टर PV ऑफ Q माइनस PV ऑफ P, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। सो इस तरीके से भी इसको किया जा सकता है। सो यहां पर हमें पोजीशन वेक्टर ही दिए गए हैं, दिस इज P पॉइंट, यहां पर P पॉइंट है, तो ये पोजीशन वेक्टर P का है, ये पोजीशन वेक्टर Q का है। वी हैव टू फाइंड द पोजीशन वेक्टर R सच दैट इट डिवाइड्स, R जो है इसको 2:1 में डिवाइड करता है। सो पोजीशन वेक्टर ऑफ R लिख लो या OR लिख लो। तो इंटरनली है, अंदर है ये पॉइंट। तो अब हमने सेक्शन फॉर्मूला जो कि 10th क्लास में लगाते थे, 2 को इससे मल्टीप्लाई, 1 को इससे मल्टीप्लाई,
एंड अपॉन 2 प्लस 1, 2 इंटू ए प्लस बी, ठीक है, 1 इंटू 3a प्लस 5b, ये भी ठीक है, अपॉन 2 प्लस 1। अब ये 2a हो गया, 2a वेक्टर प्लस 3a वेक्टर 5a वेक्टर, एंड 2b प्लस 5b इज 7b अपॉन 3। सॉरी, यहां पर थोड़ा गड़बड़ हो गई, माइनस 2b, माइनस 2b इज 0 एंड 5a वेक्टर अपॉन b 3। ये आ गया आपका इंटरनली। अब अगर यही पॉइंट आपको एक्सटर्नली दिया होगा, बाहर की तरफ, पोजीशन वेक्टर ऑफ p इज गिवन 3a minus 2b, position vector of q is given a plus b, we have to find the position vector of r। अब ये बाहर आ गया पॉइंट, सो इतना डिस्टेंस ये 2 है और ये 1 है, ये वाला डिस्टेंस p से r तक 2 है और ये 1 है। सो पोजीशन वेक्टर ऑफ r कैसे निकालेंगे, 2 इंटू a वेक्टर प्लस b वेक्टर, माइनस, यहां पर माइनस आ जाएगा प्लस की जगह पे, 3a माइनस 2b, और नीचे भी हमने सब्ट्रैक्ट ही करना है, 2 माइनस 1, 2a वेक्टर माइनस 3a वेक्टर इज माइनस a वेक्टर, एंड 2b प्लस 2b, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, 4b वेक्टर, और नीचे 1 आ जाएगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है। सो इस तरीके से हमने इंटरनली और एक्सटर्नली को सॉल्व करना है। और लास्ट एग्जांपल, इसमें हमने राइट ट्रायंगल प्रूव करना है। शो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी दिए हुए हैं आर अ वर्टिसेस ऑफ राइट ट्रायंगल। हमने राइट ट्रायंगल प्रूव करना है। सो ए पॉइंट दिया हुआ है, ए पॉइंट दिया है, याद रखिए, 2i माइनस जे प्लस के। बी पॉइंट दिया हुआ है i माइनस 3j माइनस 5k, और सी पॉइंट दिया हुआ है 3i माइनस 4j माइनस 4k। अब हमने बेटा वेक्टर्स निकालने हैं, क्योंकि हमने उसके लिए लेंथ ऑफ द साइड्स निकालनी होती है। लेंथ ऑफ साइड के लिए हमें पहले पूरा वेक्टर पता होना चाहिए कि ए बी वेक्टर है कितना, और ए बी वेक्टर कैसे निकालेंगे, ओ बी माइनस ओ ए, पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए। याद रखिए, ये जो बाद में लिखा जाता है उसको पहले लिखना है, जो पहले लिखा जाता है उसको बाद में लिखना है, ऐसे भी याद किया जा सकता है। माइनस 2i प्लस के, i माइनस 2i इज माइनस i, माइनस 3j प्लस j इज माइनस 2j, और माइनस 5k माइनस k इज माइनस 6k। सिमिलरली अब हम BC वेक्टर निकालेंगे। अब BC वेक्टर में C बाद में लिखा है तो C को पहले लिखिए, OC, पहले हमें वेक्टर पता होना चाहिए, फिर उसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फिर हमारा पता लगेगा कि ये क्या है, राइट ट्रायंगल है कि नहीं है। सो C वेक्टर माइनस B वेक्टर, so this is 2i minus 4j plus 3j is minus j, minus 4k plus 5k is plus k। CA वेक्टर, A वेक्टर माइनस C वेक्टर, माइनस 3i माइनस 4j माइनस 4k, दिस इज माइनस i प्लस 3j प्लस क्यू, माइनस 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 माइनस 1 इज 3, 1 प्लस 4 इज 5। अब बेटा हम इन सब के मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, माइनस 1 का स्क्वायर 1, माइनस 2 का स्क्वायर 4, माइनस 6 का स्क्वायर 36, दैट इज अंडर रूट 41।
BC वेक्टर निकालिए। 4 + 1 + 1 that is √6। CA वेक्टर 1 + 9 + 25 that is 35। सो बेटा आप दो छोटों का स्क्वायर करके देखिए। दो छोटे, कोई भी दो छोटे जो होंगे, जो भी दो छोटे नजर आ रहे हैं हमको, BC एंड CA नजर आ रहे हैं, तो इन दोनों का स्क्वायर करिए। BC वेक्टर का स्क्वायर बेटा राइट ट्रायंगल प्रूव करना है, हम और भी तरीके से सीखेंगे और वो आने वाले टाइम में, अगली आने वाली एक्सरसाइजेज में और भी तरीके से आएगा। पर फिलहाल इस एक्सरसाइज के लिए यही प्रोसेस फॉलो होगा। आप कोई भी मेथड, सारे चैप्टर में कोई भी मेथड लगा सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करने के लिए। सो BC स्क्वायर इज 6 प्लस CA स्क्वायर इज 35 क्योंकि स्क्वायर रूट हट जाएगा, एंड दिस इज 41 और 41 AB का स्क्वायर हो गया है, और बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस बेटा इट इज अ राइट ट्रायंगल। इट इज अ राइट ट्रायंगल। अब कोई बता सकता है कि राइट एंगल कौन से पॉइंट पे बनेगा? ए पे बनेगा, बी पे बनेगा या सी पे बनेगा? कौन से पॉइंट पे राइट ट्रायंगल बनेगा? हाँ जी, डी पे हाँ जी। सो बेटा राइट ट्रायंगल जो है सी पे बनेगा, जो कॉमन होता है इन दोनों में उस पर राइट ट्रायंगल बनता होता है। जो भी इन दोनों में जो कॉमन होता है पॉइंट, उस पे राइट ट्रायंगल बनता है। अगर कई बार वो पूछ भी लेता है प्रूव दैट इट इज अ राइट ट्रायंगल, और कौन से एंगल, कौन से पॉइंट पे राइट एंगल बन रहा है, तो वो आपने बता देना है कि कौन से एंगल पे बन रहा है। ठीक है जी, ओके। सो इस तरीके से ये 10.2 कंप्लीट हो गई है, एंड 10.1 इज नॉट इन योर सिलेबस। और फिर आगे रुको,